मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय रामचरण जी बोहरा साहब से कृपया पधारें और अध्यक्षीय उद्बोधन हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रामचरण जी बोहरा साहब, स्थानीय सांसद। भारत माता की। राष्ट्रीय संगोष्ठी सीमा सुरक्षा के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर डीओपी आणविक ऊर्जा भारत सरकार, श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी, आरसी वाजपेयी जी, जेपी मिश्रा साहब, जसवीर सिंह जी, देवेश बंसल जी और मेरे सहयोगी साथी और इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत, सांसद जोधपुर। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम देश की ज्वलंत समस्या सीमा सुरक्षा चुनौतियों समाधान के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र पर एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का जयपुर शहर में आयोजन किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे एक ज्वलंत समस्या पर आप लोग यहां पर जयपुर में एकत्रित होकर इस समस्या के समाधान हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज हमारे देश में सीमाओं और पड़ोस देश जब चाहे घुसपैठ एवं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी यदा कदा नुकसान पहुंचता है। आज हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सीमाओं पर हमारे नौजवान के बारे में भी आप कल्पना कीजिए कि वे हार्ड कंपकंपा वाली सर्दी एवं शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, तीव्र गर्मी में भी भूखे प्यासे रहकर निरंतर हमारी देश की समस्याओं की सुरक्षा कर रहे हैं। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य संभाला है, तब से देश में एक बहुत अच्छा रक्षा के मामले में सुधार आया है। हमारे रक्षा मंत्री सवेरे आज सवालिया वाले सत्र में मनोहर पर्रिकर साहब पधारे थे। उन्होंने जब से काम संभाला है तब से एक अच्छा काम से अच्छा हो रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण बिहार में की गई सैनिक कार्रवाई से महसूस हो रहा है। आज संपूर्ण विश्व में भारत का नाम गर्व से लिया जा रहा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हमारी सीमा प्रहरियों को अति आधुनिक हथियार एवं न्यूनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की नितांत आवश्यकता है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे सभी सैनिक भाइयों को सहयोग प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएं। हमारे नौजवान साथी अपरिहार्य कारणों से अपने पथ से भटक गए, उन नौजवानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देशभक्ति की भावना उत्पन्न करें एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल न हो सकें। हम सभी का दायित्व है कि राष्ट्र रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें। उनकी सहभागिता, सहयोग राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा एवं सीमा सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र विकसित हो, जिससे आतंकवाद, घुसपैठ, तस्करी एवं नक्सलवाद की समस्याओं से निदान संभव हो सके। सीमा सुरक्षाओं के महत्वपूर्ण कार्य के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सहभागी बनाकर और उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित कर सीमा सुरक्षाओं को अचूक एवं प्रभावी बनाने का काम करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिक हथियारों एवं नवीनतम टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भर न रहकर स्वयं आत्मनिर्भर बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर और वो कार्य चालू कर एक सफल सहयोग दिया है, भारत को मजबूत बनाने का काम किया है। मैं इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जयपुर में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर फैंस का पूरा राष्ट्रीय परिवार यहाँ आया हुआ है, तो
तो मैं सभी को आह्वान करता हूं, जो हमारे फैंस के नेशनल चैप्टर के जो पदाधिकारीगण हैं कृपया मंच पर आ जाएं, और जो सभी स्टेट्स के पदाधिकारीगण हैं वो भी जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया मंच पर आ जाएं, और हमारा एक ग्रुप सेशन हो जाएगा। राजस्थान के भी जो पदाधिकारी हैं जो अभी नहीं आ पाए थे वो भी कृपया मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि दुनिया में जो सबसे कठिन काम है वो व्यक्ति को दायित्व के बोध का जागरण कराना और उसको अपने कर्तव्यों के पालन के लिए जागरूक बनाना और कर्तव्यों के पालन की दिशा में आगे बढ़ाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। और यदि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इस देश में, यदि इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा लंबा समय नहीं है मैं चर्चा करूं कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और जब हमारे उस समय के नेताओं ने हमें कहा कि फाइट फॉर राइट, हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, और उस समय अपना अधिकार जो है हमने स्वतंत्रता को माना था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भी हम लगातार अधिकारों के संघर्ष के लिए ही अपने सारे लोगों को, नीचे के आवाम को, सबको प्रेरित करते रहे और उनको इसी के लिए मार्गदर्शित करते रहे। हालांकि कुछ समय बदला है और मुझे लगता है कि ये समय की अब मांग है कि इस देश के लोगों में दायित्व के बोध का जागरण किया जाए। न केवल सीमा सुरक्षा जो हमारा इस संगोष्ठी और हमारे इस जो प्लेटफॉर्म हमारा फैंस का बना हुआ है इसका सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ में भी यदि हम एक सिटीजन होने के नाते, जितने एक नागरिक होने के नाते और भारत के जैसे विविधताओं से भरे हुए देश का नागरिक होने के नाते जो हमारा दायित्व है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सफाई से, छोटी सी बात से इस बात की चर्चा के लिए, सफाई की से लेके स्वच्छता से लेकर और जो है देश रक्षा के लिए हम सब लोगों के जो कर्तव्य हैं, हम पूरे देश के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य के बोध के, इस कर्तव्य के प्रबोधन के लिए जो हमने आज इस दिन भर की कॉन्फ्रेंस में जो कुछ चर्चा की है, इसके निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होंगे। हम सब लोग, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, देश भर के ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ऐसे प्रबुद्ध जन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं कि हम सब लोग देश में वायुमंडल निर्माण करने का काम कर सकते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का विंग स्पैन, इस चैप्टर के पंख और ज़्यादा बड़े हों, ताकि इनके पंखों के सहारे हम देश के लोगों को और देश के लोगों का कर्तव्य बोध के प्रबोधन का काम कर सकें। इस संगोष्ठी के समारोह के सत्र पर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस संगोष्ठी के समापन में आगे वाली संगोष्ठियों के लिए हमारे प्रेरणास्पद पांडे हमें प्रदान करेंगे। इसी के लिए अनुरोध करता हूँ आनंद श्री सुरेश कुमार जी। कुछ जानकारियां देते देते मैं विषय को रखूंगा आपके सामने। समापन सत्र की शोभा बढ़ा रहे जम्मू कश्मीर, जो भारत का सरताज माना जाता है और जिसके अराउंड दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स घूमती है, वहाँ से आप सांसद आए हैं और अब भारत एसेंट्रिक पॉलिटिक्स जन्म ले चुकी है 2014 से। पहले अमेरिका सेंट्रिक, चाइना सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती थी, अब भारत एसेंट्रिक पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है इसका जन्म हो गया है। मैं नहीं कह रहा बीज डला है, मैं उसका कह रहा हूँ कि उसका जन्म हो गया है और उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले, इसी के साथ साथ मंच पर अन्य सब और सामने बैठे हुए भाई और बहन। आपको जो लिटरेचर मिला है उसमें एक पुस्तक है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, इस नाम से। ये सामान्य पुस्तक नहीं है, बड़ी असामान्य पुस्तक है। 6-7 देश के बड़े लोगों के शुभकामना संदेश भी है। इसका फर्स्ट हाफ हिंदी में है, रेस्ट उसी का अनुवाद अंग्रेजी में है। ये 2 साल पूर्व देश के कुछ रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स,
कुछ आईपीएस, डीजीपी इत्यादि के स्टैंडर्ड से रिटायर्ड, कुछ आईएएस रिटायर्ड, कुछ जजेज रिटायर्ड, कुछ संत महात्मा, कुछ सोशल रिफॉर्मर, कुछ देश के 2-3 कुलपति भी थे, राजनीतिक नेता भी थे। ऐसे सब लोगों को एक प्रश्न दिया था हमने कि आम समाज का प्रबोधन करना और आम समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा के जागरण की गतिविधि करना, अपने गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, ऑफिस में, बिजनेस के अंदर, खेत खलियान में, तो विचार क्या देना और उसकी गतिविधि क्या करना। अगर कहीं आतंकी माओइस्ट घटना घट जाती है, उससे पूर्व क्या करना जिसके लिए समाज सावधान रहे, हो गई तो कौन सी प्रिकॉशन लेना और समाज के अंदर भय नहीं बने, भगदड़ नहीं हो, दुर्घटनाएं ना घटें उसके बाद, बल्कि आतंकवादियों पर पकड़ करने के लिए मदद दे समाज, और सरकार भी, प्रशासन भी उस दृष्टि से काम करे। ये एक विषय दिया गया था। उन सब लोगों ने अपने बिंदु लिखकर भेजे थे। फिर 5-6 लोगों ने बैठकर ऐसे 15-20 एक्सपर्ट्स के, वो जम्मू कश्मीर से भी थे, दक्षिण में केरल कर्नाटक से भी थे, वो गुजरात महाराष्ट्र से भी थे, नॉर्थ ईस्ट से भी थे। तो उन्होंने जो दिए उसका एक ब्रीफ प्रिपेयर किया गया और वो ब्रीफ आपके को दिया गया है। इसको सामान्य और बहुत पुस्तकें छपी होती हैं, ऐसी पुस्तक मानकर रखना नहीं, देखना नहीं, बल्कि इसको पढ़ना। और जो एक बात पूछी जाती है कि इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम टूवर्ड्स अर्थ, यानी धरती से जुड़ा हुआ इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम क्या है। प्रबोधन तो हो गया, पर इन प्रैक्टिस समाज निडर बने, भयग्रस्त ना हो, पलायन नहीं करे, दूसरे देशों के बारे में सोचते समय में और कौन सी चीज़ें सोची जा सकती हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है। और इसलिए इस पुस्तक को कल मेरे जैसा ढीठ आदमी आपसे पूछ सकता है कि आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने इस पर कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश की कि नहीं की। तो आप सब फेल ना हो, ये मुझे पक्का पता है, और मेरा धंधा भी नहीं है मैं आपको फेल करूं, परंतु इतना पक्का है कि आप सब पास हों और मेरिटोरियस रहें। इसलिए इसके आधार पर आप हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों में और जो बिल्कुल सर्वसामान्य लोग हैं उनके अंदर कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भाव जागरण कर सकते हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल दिया है। ये देने का कारण कौन सा है उसको एड्रेस करके फिर दूसरे बिंदु पर आता हूँ। हम सब लोग जा रहे थे, रास्ते में किसी ने कांटे बिखेर दिए, वो हम लोगों को चुभ गए, दर्द होने लगा और जख्म भी भयानक होने लगा। हमें किसी ने एडवाइस किया हाउ टू ट्रीट द प्रॉब्लम, तो उसको जानिए और उसका उद्बोधन करिए। हम सब लोगों ने जाना ये शायद कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कांटा है, हमने जाना कि नहीं ये कम्युनिस्टिक और विदेशी बाजार का कांटा है, हमने जाना नहीं ये सेपरेटिज्म का है और कन्वर्शन वाला है। जो आए उन्होंने पूछा क्या हो गया, हमने तो बताया कांटा चुभा है, जख्म हो गया, पर हमने शुरू किया लेक्चर ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, इतना करोड़ आता है, इसने इतनी मंदिर गिराए, ये इस तरह का है, उस तरह का प्रबोधन करते। इतना किया, शाम को हमने डॉक्टर को सूचना भेज दी थी कि आइए साहब तकलीफ में हम सब। वो 4-5 घंटे बाद आया, उसने कहा आपने डील और ट्रीट नहीं किया जख्म को, इसलिए पैर काटना पड़ेगा। तो प्रबोधन करने से डील और ट्रीट नहीं होता है, उस कांटे का वो कांटा क्या है और वो किस शरारत से वहाँ था ये जानना चाहिए और इसका प्रबोधन करना चाहिए। ये उसका वन पार्ट है। और प्रबोधन करते करते ये ना हो कि हालात बिगड़ते जाएं, देश कटता चला जाए, हालात बिगड़ते चले जाएं, हम गुमराह होते चले जाएं, हालात बिगड़ते चले जाएं, हम पलायन करते चले जाएं, हालात बिगड़ते चले जाएं, हम ही लड़ते चले जाएं। और इसलिए
बहुत सामान्य 3 वाक्य प्रयोग किए गए हैं फॉर डील एंड ट्रीट द एनिमी, जो हमें और तकलीफ देने वाला है। एक उसके लिए है कांटे से कांटा निकालिए, दूसरा है लोहे से लोहा कटता है, तीसरा है जहर से जहर मरता है। हमने इसको सुना था बुजुर्गों से, वैज्ञानिकों से और बुद्धिजीवियों से, इसलिए कांटा चुभा, हम प्रबोधन भी करते गए, फिर हमने वहीं से कांटा उठाया। पहला कांटा हमारे नियंत्रण का नहीं था, इसलिए जख्म भी दिया और दर्द भी दिया, पर दूसरा कांटा हमारे नियंत्रण में था। वी स्ट्राइक द फर्स्ट बाय द सेकेंड, और हमने उसको स्ट्राइक किया, कुछ मेहनत करके उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया। दूसरा कांटा पहले कांटे के समान था, परंतु उसने ना हमें जख्म दिया ना दर्द दिया, बल्कि पहले ने जो जख्म और दर्द दिया था उससे राहत देने का काम किया। और इसलिए फैंस जो है केवल प्रबोधन का संगठन नहीं है, ये डील एंड ट्रीट करने के सिस्टम को भी समाज में स्थापित करना चाहता है। सरकार सरकार के रूप में करेगी, हम समाज के रूप में करेंगे। और इसलिए उसको डील और ट्रीट करने के लिए एक फर्स्ट ऐसे लोगों ने जो बुकलेट तैयार किया वो आपको समर्पित किया गया है। इसलिए मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने स्वभाव से पूछताछ करना शुरू किया, तो कईयों को तो पहले यही नहीं समझ में आया कि ऐसी कोई पुस्तक मिली हुई, और किसी को आया भी, उन्होंने कहा हाँ ऐसी है, तो क्योंकि उसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि प्रबोधन करते करते पैर कट जाए, दूसरी बार में हाथ कट जाए, तीसरी बार में सूरत बदल जाए, चौथी बार में अपन ही ना रहे, तो ये नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। इसलिए हम प्रबोधन करेंगे, समाज को जागृत भी करेंगे, पर हम उसको फियरलेसली और योग्य रूप से डील और ट्रीट करने के लिए उसको क्या करना, इससे भी वेल इक्विप्ड करेंगे, ताकि वह इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रैक्टिकली मॉडल बने। फॉर प्रैक्टिकल मॉडल ये पहला प्रयत्न है, आगे इसका सीरीज ऑफ एफर्ट चलेगा, और उस सीरीज ऑफ एफर्ट में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप में से भी कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। दूसरी बात, सीइंग द थ्रेट टू द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, थिंग्स द थ्रेट टू आवर डेवलपमेंट, तो हमने एक टूरिज्म के रूप में भी पेट्रियोटिज्म जागरण का काम हो सकता है कि नहीं। तो लोग प्रकृति की गोद में जाते हैं, नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर, इस रूप में इंजॉय करते हैं। दूसरा, वो भक्ति के तीर्थों पर जाते हैं, तो तीर्थों का तीर्थाटन करते हैं। तो हमने फैंस में एक नई चीज़ को डेवलप किया है, पैट्रियोटिक एंड बॉर्डर टूरिज्म, और इसलिए इसके कुछ प्रयोग अलग अलग संस्थाओं से हुए हैं। हिमालय परिवार से सिंधु दर्शन उत्सव हुआ, भारत तिब्बत सहयोग मंच से तवांग यात्रा शुरू की। अभी मैं बौद्ध गया था, धर्म संस्कृति संघ